जी सोच कैसे हो सब लोग। तो आज जो रीडिंग लाई हूँ मैं कि आपको इस वक्त क्या जानना बहुत ज़रूरी है। तो कैंडल वैक्स होगा आज, कैंडल वैक्स ही करूँगी। कैंडल वैक्स से जानूंगी कि हम आप हमारे ज़िंदगी में इस वक्त क्या जानना बहुत ज़रूरी है। तो डिवाइन की तरफ से हम मैसेज लेंगे। हम ब्लैक कैंडल नहीं लाए हैं यहाँ पे क्योंकि हमें डार्क मैसेज चाहिए, वार्निंग चाहिए। हमें जानना है कि कौन सी वो चीज़ है जो हमें जिनसे प्रिकॉशन लेना है, जिनको अवॉइड करना है। तो इसीलिए मैं ब्लैक कैंडल ही लाई। तो जल्दी जल्दी कनेक्ट कर दीजिए मुझसे। एनर्जी कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड चाहो तो मेरा इंस्टा आईडी फॉलो कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ओके ओह वाओ, मुझे गिटार दिखा सबसे पहले। तो हो सकता है कि कोई अगर कनेक्ट कर पाओ इससे तो ज़रूर बोलना मुझे पहले। और ये भी हो सकता है कि कुछ भी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हो आप लोग। हो सकता है कि उस चीज़ में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। वो क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकता है। सिर्फ मैं बजाने की बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग आर्टिस्ट हो, ड्राइंग्स वगैरह करते हो, कुछ बनाते हो, एनिमेटेड कुछ करते हो, यूट्यूब में कुछ क्रिएशन करते हो, क्रिएटर हो, तो सबके लिए मैं बोल रही हूँ मैसेज। तो आपको कोई गुड न्यूज़। और एक मैसेज मुझे आया यहाँ पे, आप लोगों के क्लाइंट्स जो है, अगर आप डॉक्टर हो, कोई हमारे जैसे टैरो रीडर हो, चाहे कुछ, मतलब आपका अगर क्लाइंट कस्टमर जो है वो ना बढ़ सकते हैं, पर उनको ना संभालना पड़ेगा आपको ठीक से। ये चीज़ें के लिए पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन बोलना चाहते हैं कि आप संभाल नहीं पा रहे हो, नहीं आ रहा है आपको। या फिर हो सकता है कि अगला जो पड़ाव आपकी ज़िंदगी में आए उसमें ये चीज़ें अलग हो, बढ़ जाए, क्लाइंट्स बढ़ जाए तो आप हैंडल ना कर पाओ। तो इसके लिए शायद पहले से वार्निंग आपको मिल रही है, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि वाह, मुझे हार्ट शेप यहाँ पे दिखा। तो हो सकता है ना आप का दिल इस वक्त मतलब थोड़ा दुखी हो आप, ऐसा फील हो रहा है मुझे। किसी किसी के लिए कहूँगी कि कोई बहुत पास का कोई गुजर गया है। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि रिसेंटली हो सकता है, या फिर कुछ दिन हो गया, पर आप भूल नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो खुद को। मतलब निकाला नहीं जा रहा है, आपको याद आ रहे हैं। कोई भी हो सकता है, वो आपका कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या उस चीज़ से खुद को निकालो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत नेगेटिव बन गया हूँ, मुझे कुछ आजकल ठीक नहीं लग रहा है, हर चीज़ में दुखी हो रहा हूँ, सबसे झगड़ा हो रहा है। तो ये रीज़न और कुछ नहीं है, आपके मन के अंदर ना वो ट्रॉमा मिल चुका है आपको, और उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हो खुद को। ये और कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। आपको लग रहा है कि मैं तो उतना नहीं सोच रहा हूँ, पर ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें रह जाता है। तो उस चीज़ से निकलो आप अगर गौर करोगे तो आपको मिल जाएगा कि उस वक्त जब ये हादसा हो गया होगा तब से शुरू हुआ ये सब। तो ये किसी की मतलब और किसी का दोष नहीं है, या आपका सबकॉन्शियस माइंड है जिन्होंने ये नेगेटिविटी को अपने अंदर रखा है अभी तक। उस चीज़ को निकालने की ज़रूरत है। क्लिनजिंग करो, ठीक है। घर को, खुद को क्लीन करो, ठीक है। मेडिटेट कर सकते हो खुद को उस चीज़ से निकालने के लिए। जो सबसे, मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगी, सबसे जो खास सल्यूशन होता है ना,
अगर कोई कर सको तो वो होता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना 4 बजे सुबह के, उठ जाओ, थोड़ा सा तकलीफ सह जाओ और उठ के ना आप 10 मिनट 15 मिनट आप शुरू करो मेडिटेशन। उसके बाद सो जाना, कोई बात नहीं, सो जाना फिर से। पर वो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये मतलब पता नहीं ये आज का जो रीडिंग है किसके लिए जा रहा है, पर मुझे ऐसा फील हो ना कोई चीज़ की कोई नेगेटिविटी ना आपके अंदर, ये कोई किसी की मृत्यु या ज़्यादातर तो मैं यही बोलूँगी, पर ये भी हो सकता है कि कोई किसी के लिए मैं बोलूँगी कि आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आपका हुआ, मतलब आपको सबके सामने इंसल्ट किया गया हो, आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिला हो ज़िंदगी में, उस चीज़ से आप ना खुद को निकाल नहीं पा रहे हो। वो चीज़ें आप संभाल गए हो, आप खुद को फिर से खड़े कर दिए हो, आप चल रहे हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, पर वो चीज़ है ना सबकॉन्शियस माइंड आपका ले चुका है, उस चीज़ से निकाल नहीं पा रहे हो खुद को। हो सकता है होता है ना कभी कभी कि जो हमारे लवर्स होते हैं, प्रेमी होता है, जब वो हार्ट ब्रेक करके मतलब हमारे ही कोई अपने के साथ घुल मिलता है, अपने के साथ चीटिंग में उसके साथ चला जाता है, तो उससे ज़्यादा दर्द नहीं होता है किसी में भी। ऐसा लगता है ना कि छोटे हो गए हम, कि हमारी बातें हमारे पार्टनर किसी और से कर रहा है, किसी और से वो चीज़ें शेयर करे जो हम किया करते थे। वो खुद के मतलब सेक्सुअल अगर रिलेशनशिप है तो अपने शरीर को हो, या फिर तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो बातें हुई है, जो आप दोनों अकेले में करते हो, वो किसी के साथ अगर शेयर किया उसने किसी और अगर आपके जेंडर का कोई किसी से उन्होंने शेयर किया हो तो ये बहुत दर्दनाक होता है। तो ये मुझे लग रहा है ऐसे नेगेटिव, मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई ऐसा है चीज़ जो आप अपने अंदर छुपा के रखे हो जी, इस चीज़ को आपको निकालना है, इस चीज़ को आपको बाहर करना है। ये डिवाइन आपको इशारा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये दिया जो है जल रहा था, ये बुझ गया है। कहीं एक इशारा मुझे ऐसा मिल रहा है कि आपको वो जो जल रहा है ना, आपके अंदर जो आग जल रही है ना, उसको आपको क्या करना है, पानी डाल देना उसमें, ठीक है। नहीं तो आप इस चीज़ से निकाल नहीं पाओगे खुद को, ठीक है। आपको आपका जैसे मैंने बोला कि कोई क्रिएटिविटी का एरिया हो, कोई आपका क्लाइंट हो, कस्टमर हो, वो ना बढ़ रहे हैं, तो आपको आपका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति, वो भी बढ़ेगा। तो अगर खुद को संभाल नहीं पाओगे तो वो चीज़ को, उन चीज़ों को ना आप संभाल नहीं पाओगे। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि ये मौका हमने आपको दिया हुआ है, पहले भी दिया हुआ है, पर आपने संभाला नहीं इस चीज़ को। अभी अगर फिर से ऐसा दौड़ाओगे तो गलत होगा। तो ये सावधान वाणी है, पता नहीं किसके लिए। तो चलो मैं थोड़ा सा टैरो से देखूंगी, इसको थोड़ा सा मैं रख देती हूँ। चलो देखते हैं थोड़ा सा टैरो से। इस वक्त क्या जानना हमें जरूरी है। थैंक यू इंटेंसिटी। ये देखो, जो मैं बोल नहीं रही थी वही कार्ड आ गया, फाइटिंग का। आप खुद के अंदर ना लड़ रहे किसी चीज से, मतलब आपकी लड़ाई सामने तो खत्म हो चुकी है। ओके, गॉड का एक और कार्ड मैं लूंगी।
अंडरस्टैंडिंग। ओके, बॉटम में प्रोजेक्शन का कार्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक मैसेज आया कि आप सामने तो मतलब मुस्कुरा रहे हो, पर अंदर ही अंदर जो है आपका जो क्या बोलते हैं रियल सेल्फ है, उसमें उस चीज में हंसी नहीं है आपके मुंह में। आपको लग रहा होगा आप हंस रहे हो, आप हंस नहीं रहे हो, आप बहुत दुखी हो अंदर से। और ये कार्ड देखो आप, फाइटिंग वाला, ये आप लड़ रहे हो, ये किसी और से नहीं, मतलब आप किसी से लड़ चुके हो पहले, और ये जो लड़ाई है ये अभी खुद से आप लड़ रहे हो हर एक मोमेंट में, उस चीज को याद करके। तो इसको ना निकालना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे फिर से आ गया रिबर्थ का कार्ड, तो वो चीजें ना रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस चीज को खत्म करना है, इस चीज को निकालना है खुद के अंदर से, ठीक है। आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ज्यादा परेशान हो इस वक्त, छटपटा रहे हो किसी चीज के लिए। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? आपको समझना होगा खुद को, अगर दोषी आप हो यहाँ पे तो खुद को माफ करो, अगर कोई सामने वाला दोषी है तो उनको माफ करो। कोई ना कोई वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो आप डिवाइन के वहां से हम बना के लाते हैं कि ये सब होगा हमारे साथ, वो जुड़ जाता है, कोई किसी से कर्मा जुड़ता है, कोई ना कोई वादा, कोई ना कोई चीज़ें होती है कि हमें मिलना होता है, किसी से दुख मिलना होता है, किसी से सुख मिलना होता है। तो हम सब पहले से तय करके आते हैं कि हम, तू मुझे दुख देगा, मैं जा रही हूँ, तू मुझे दुख देगा, तेरे पास मैं आऊँगी, तेरे साथ में मेरा 13 दिन का रहेगा मतलब ऐसा हम सब कुछ बना के खुद आते हैं और यहाँ के भूल जाते हैं। तो कोई चीज़ के लिए किसी को दोष मत दो, ना खुद को ना उनको, सब भूल जाओ, माफ करना सीखो। और यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग, खुद को अंडरस्टैंड करो, खुद को माफ करो, ठीक है। तभी क्या होगा ना, आपकी जिंदगी में सब कुछ बैलेंस में आएगा। इस वक्त कुछ भी बैलेंस में नहीं है, ओके। सो जो भी डिवाइन मुझे ऐसा बोल रहा है ना रीडिंग के थ्रू, कि आपकी ज़िंदगी में वो कुछ देने वाले हैं, कोई ऑफर करने वाले हैं आपको। अगर आप खुद को अभी इस वक्त इस वाइब में, इस नेगेटिव वाइब में रखोगे, अगर आप खुद को बैलेंस नहीं करोगे तो वो चीज़ें ना आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। मेन बात ये है। पता नहीं किसके लिए आज रीडिंग था, पर किसी ना किसी के लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मुझे आया। अगर आप लोग कनेक्ट कर पाए हो तो ज़रूर मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, ओके। और एक रेड वाला लव दे देना। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।